ऑफ चैप्टर 7 दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ द एफएसएसएआई एक्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पावर्स की बात की थी। सो टुडे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो यस, फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो फंक्शंस है, कौन उसको अपॉइंट करेगा, क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर को एक्शन लेने पड़ेंगे, राइट। सो ये हम सभी बात करेंगे। सो गाइस ध्यान से सुनेगा, जितने भी स्टूडेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। सो ध्यान से सुनेगा। सेक्शन 37 फूड सेफ्टी ऑफिसर। सो फर्स्ट पॉइंट, द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी shall by notification appoint such a person as he think fits, having the qualification prescribed by the central government as food safety officer for such local area as may assign to them for the purpose of performing functions under this act, rules and regulations made thereunder. सो अगर आप डीओ की बात करोगे तो डीओ को अपॉइंट किया जाता है बाय ऑर्डर। मीन्स डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाता। सिंस ही इज ऑलरेडी सर्विंग द गवर्नमेंट, ही इज ऑफ रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। सो ऑलरेडी वो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, सो इसीलिए उनको ऑर्डर से अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करोगे, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन्स जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आप सबने अप्लाई किया होगा, सो एक नोटिफिकेशन आया होगा। सो दिस इज व्हाट इट मींस। सो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच पर्सन एज ए थिंग्स फिट्स, हैविंग द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड की है आप सबके लिए, राइट, एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर फॉर सच लोकल एरिया। सो एज आई टोल्ड यू कि एक लोकल एरिया होता है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंडर लोकल एरियाज आते हैं। सो हर एक लोकल एरिया में एक पर्टिकुलर फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस अंडर दिस एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। I hope first point is clear. Let's go to second point. The state government may authorize any officer of state government having the qualification prescribed under subsection 1 to perform the functions of the food safety officer within a specified jurisdiction. So अगर आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट का रूल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बिना एग्जाम लिए, बिना नोटिफिकेशन निकाले किसी भी ऑफिसर को जिसके पास की वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नोटिफिकेशन रीड किया हो एग्जाम से पहले, सो आपके पास या तो बायोटेक होगी या माइक्रोबायो होगी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी होगी, ऑयल टेक्नोलॉजी होगी, एग्रीकल्चर होगा या फिर एनिमल हस्बेंड्री होगा या फिर होटल मैनेजमेंट होगा। सो ऐसे जो नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी जाती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास सफिशेंट फंडिंग नहीं है कि वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट करें, न्यू फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को, सो वो क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशन जैसे कि बायोटेक, माइक्रोबायो, फूड टेक, ऑयल टेक, सो जितनी भी ऐसे क्वालिफिकेशंस हैं उन सबको अपॉइंट कर सकते हैं टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर। आई होप इट्स क्लियर, राइट। सो अब हम बात करेंगे सेक्शन 38, दैट इज द पावर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी पावर्स की हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। टोटल 10 पावर्स हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे, द फूड सेफ्टी ऑफिसर में टेक अ सैंपल। ये सबसे पहले तो देखिए, सिंस फूड सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में काम करेंगे तो उनका काम रहेगा इंस्पेक्शन करना, सैंपल करना, सैंपल उठाना, सैंपल कर सकते हैं या फिर किसी आर्टिकल को सीज कर सकते हैं, राइट। सो ये सभी हम बात करने वाले हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर में टेक अ सैंपल। सैंपल किस चीज़ का लेंगे? ऑफ एनी फूड or any substance which appear to him to be intended for sale or to have been sold for human consumption. अगर कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड है, अगर वो आर्टिकल ऑफ फूड नहीं है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल नहीं ले सकता। अगर वो कोई भी खाने की वस्तु है, आर्टिकल ऑफ फूड है, तो डेफिनेटली फूड सेफ्टी ऑफिसर उसका सैंपल ले सकता है। एंड एक कंडीशन यहाँ पे है, टू बी इंटेंडेड फॉर सेल, या तो वो सेल करने के लिए उस प्रीमाइसेस में रखा गया है, और हैव बीन सोल्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या फिर वो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर चाहे तो कोई भी प्रोडक्ट का सैंपल मार्केट से उठा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड और सब्सटेंस विच इज फाउंड बाय हिम on or in any such premises which he has reasons to believe that it may be required as an evidence in the proceedings under any of the provisions of this act, rules and regulations made thereunder. So एक तो किसी आर्टिकल, किसी भी फूड का वो सैंपल ले सकते हैं, किसी फूड का, किसी भी सब्सटेंस का। सब्सटेंस मीन्स कोई भी अडल्ट्रेंट है, कोई भी इंग्रेडिएंट है जो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पाया गया है। सेकंड पॉइंट है, ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड और द सब्सटेंस विच इज फाउंड बाय हिम ऑन एनी प्रीमाइसेस। सो कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि इंग्रेडिएंट हो सकता है, अडल्ट्रेंट हो सकता है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं,
राइट। सो जो भी प्रोसीडिंग में, अगर वो केस लीगल प्रोसीडिंग में जाता है, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर को लगता है कि लीगल प्रोसीडिंग में केस बनाने में हेल्प कर सकता है एफबीओ के खिलाफ, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो कोई भी ऐसा आर्टिकल ऑफ फूड या फिर कोई सब्सटेंस, कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, seize any article of food which appears to food safety officer to be in contravention of the provision। seize कर सकते हैं, seize means उस आर्टिकल को completely बैन कर सकते हैं। बैन आई मीन टू से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उस आर्टिकल को, उस इंग्रेडिएंट को फिर फर्दर नहीं यूज़ किया जा सकता। सीज कर सकते हैं उसको पूरा, जो कि है बिना उसको यूज़ करने की परमिशन नहीं देंगे वहाँ पे। एंड सी पॉइंट, कीप इट इन सेफ कस्टडी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर सच आर्टिकल ऑफ फूड आफ्टर टेकिंग अ सैंपल एंड इन बोथ केसेस सेंड द सैंपल फॉर एनालिसिस टू द फूड एनालिस्ट फॉर द लोकल एरिया विद इन सच सैंपल हैज़ बीन टेकन। सो जैसे ही वो किसी आर्टिकल को सीज करेंगे, सीज करना मीन्स एफबीओ उसको फर्दर नहीं यूज़ कर पाएगा, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर उसमें से भी सैंपल कलेक्ट करेंगे, वो सैंपल एनालिसिस के लिए लैब में भेजेंगे, राइट। एंड फर्दर कुछ कंडीशंस है। देखिए, आप सोचेंगे कि सीज, और हाँ, अगर आप सी पॉइंट में देखेंगे, वो सीज करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, मीट्रिक टन्स में है, लाइक 10 टन है, 20 टन का वो इंग्रेडिएंट है, या फिर कोई आर्टिकल ऑफ फूड ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुका है, उसकी क्वांटिटी बहुत हाई है, सो वो पूरा आर्टिकल ऑफ फूड नहीं लेके जाया जा सकता इतनी बड़ी क्वांटिटी में। इसलिए वो सेफ कस्टडी ऑफ द एफबीओ में, एफबीओ की कस्टडी में ही उसको रखवा देते हैं सीज करके, मीन्स उसको कोई यूज़ नहीं करेगा। और फर्दर कंडीशंस हैं, अगर आप सोचोगे कि वो तो एफबीओ की प्रीमाइसिस में ही पड़ा है, एफबीओ कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे उसके बारे में, प्रोवाइडेड दैट वेयर द फूड सेफ्टी ऑफिसर कीप सच article in safe custody of the FBO, he may require the food business operator to execute a bond for the sum of money equal to the value of such article with one or more sureties as food safety officer deem fit and FBO shall execute the bond accordingly। हाँ, यहाँ पे important है, अगर उसने फूड सेफ्टी ऑफिसर ने किसी भी आर्टिकल को सीज किया, वो एफबीओ की कस्टडी में रखवाया, तो एफबीओ को एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। उस बॉन्ड में उसको जितना उस आर्टिकल का वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, जितना भी उस आर्टिकल की मनी है, उसका एक बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। अगर कल जाके फूड बिजनेस ऑपरेटर उस आर्टिकल को अपनी प्रीमाइसेस से हटा देता है, तो एटलीस्ट वो वैल्यू जो है, उस वैल्यू ऑफ मनी रहेगा, राइट, उसको एफएसएसए एज अ फाइन यूज़ करेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइडेड that the food safety officer such article of food in the safe custody of FBO requires the FBO to execute a bond। so bond उसको execute करना पड़ेगा और sureties FBO को देनी पड़ेगी कि yes, हम इस आर्टिकल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। that sureties can be any of his managers, right, उसकी जो कंपनी के मैनेजर होंगे या फिर उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए जाएंगे। I hope it's clear। Second point, so food safety officer may enter and inspect any place where article of food is manufactured। so ये second power है। first power में हमने देखा सैंपल कलेक्ट कर सकता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीज कर सकता है। second power में हम देखेंगे he can enter and inspect any place where the article of food is manufactured, stored for sale or stored for manufacture of any other article of food or exposed or exhibited for sale and where any adulterant is manufactured or kept and take samples of such article of food। सो अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी प्रीमाइसिस में एंटर कर सकता है, किसी भी प्रीमाइसिस में एंटर मतलब जहाँ पे सिर्फ फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसी प्रीमाइसिस में फूड सेफ्टी ऑफिसर एंटर कर सकता है, वहाँ से सैंपल उठा सकता है फॉर दी आइदर इट कैन बी सैंपल ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड और कोई भी अडल्ट्रेंट, अगर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अडल्ट्रेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर अडल्ट्रेंट यूज़ हो रहा है, सो किसी भी ऐसे आर्टिकल का वो सैंपल ले सकता है और एनालिसिस के लिए सेंड कर सकता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट, पावर। देन थर्ड पावर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर, वेयर एनी सैंपल इज टेकन इट्स कॉस्ट कैलकुलेटेड एट द रेट एट विच द आर्टिकल इज यूजुअली सोल्ड टू द पब्लिक शैल बी पेड टू द पर्सन फ्रॉम होम इट इज टेकन। सो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ऑफ फूड उठाने से पहले जैसे ही आप सैम्पलिंग के लिए कोई आर्टिकल ऑफ फूड लेते हैं तो आपको उसका पैसा भरना पड़ेगा, जो कि उसका अमाउंट रहेगा, मींस जो कि जितने भी रेट पे वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है उतना अमाउंट फूड सेफ्टी ऑफिसर को उस एफबीओ को भरना पड़ेगा, उसी के बाद वो सैंपल ले सकता है। फोर्थ पॉइंट, वेयर एनी आर्टिकल ऑफ फूड सीज्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ द सबसेक्शन 1 is of perishable nature and FSO is satisfied that such article of food is so deteriorated that it is unfit for human consumption, the FSO may, after giving a notice in writing to the FBO,
cause the same to be destroyed. So guys, ये फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री में भी आया था क्वेश्चन 2019 सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर प्री में आया था। सो डायरेक्ट ऐसे ही स्टेटमेंट उठा के दे दिया गया था। सो उसका आंसर जो था डेट इज आफ्टर गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू द FBO, ये उसका आंसर था। सो पूछा गया था कि अगर पेरिशेबल नेचर है उस आर्टिकल ऑफ फूड का तो फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या कर सकता है। तो उसका आंसर ये था जो मैंने अभी आपको बताया। सो ये पावर आप समझ लीजिए। एज आई टोल्ड यू कि अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास पावर रहती है वो भी किसी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज कर सकता है, सीज करके वो FBO की प्रीमाइसेस में रखवा सकता है। लेकिन सीज जब करेगा अगर वो आर्टिकल पेरिशेबल नेचर है, पेरिशेबल नेचर मीन्स तुरंत खराब होने वाला, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वाटर है, राइट, या फिर मीट प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेरिशेबल नेचर के हैं और वो इतने खराब हो चुके हैं, अगर आप देखोगे द फूड इज सो डिटीरियोरेटेड दैट इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मीन्स वो इतना खराब हो चुका है। अगर मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उस आर्टिकल को, अगर वो उसको रिपेयर भी करना चाहे वो बिल्कुल रिपेयर नहीं होगा। सो उसको फूड सेफ्टी ऑफिसर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर पानी है तो पानी को बॉटल्स को जो कि है बर्स्ट करके वाटर को ड्रेन में बहा सकते हैं। अगर मिल्क है, मिल्क को जो कि है ड्रेन में फेंक सकते हैं। सो ऐसे ही पूरा आर्टिकल ऑफ फूड डिस्कार्ड किया जा सकता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास ये पावर है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पावर, ये ध्यान में रखिएगा। कंडीशन लेकिन ये रहेगी, एक तो प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ होना चाहिए, राइट। Yes, so fifth point, food safety officer shall in exercising the power of entry upon an inspection of any place under this section follow as far as may be the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973 relating to the search or inspection of a place by police officer. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे एज आई टोल्ड यू कि फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी प्रीमाइसेस में जहां आर्टिकल ऑफ फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां एंटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसको सपोर्ट करने के लिए फिफ्थ पॉइंट है he may enter in any premises by the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973. So ये जो पावर है एंटर करने की, इट कम्स फ्रॉम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। मीन्स ये जो पावर रहती हैं ये एक पुलिस ऑफिसर के पास रहती हैं पावर्स, किसी भी प्रीमाइसेस में एंटर करके इंस्पेक्शन करना, दैट कम्स फ्रॉम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सो पुलिस की पावर्स रहती हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास ओनली इन केस ऑफ एंटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रीमाइसेस, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, any adulterant found in the possession of the manufacturer or the distributor of or dealer in an article of food or in any of the premises occupied by him as such and for the possession of which he is unable to account to the satisfaction of the food safety officer and any books of accounts or other documents found in his premises or control. So अगर कोई अडल्ट्रेंट पाया जाता है, कोई भी अडल्ट्रेटेड आइटम FBO के पास पाई जाती है एंड आर्टिकल ऑफ फूड इन एनी प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय हिम, और कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड ऐसा जो कि उसके पास पाया जाता है जो अडल्ट्रेंट या तो उसमें यूज़ होने वाला है जिसके पास कोई भी अकाउंट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक अडल्ट्रेंट उसने मंगवाया, उसकी प्रीमाइसेस में रखा यूज़ करने के लिए, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की, अडल्ट्रेंट को पकड़ लिया, राइट। जब उससे पूछताछ की गई उसके पास कोई भी सबूत नहीं था कि अडल्ट्रेंट कहाँ से आया। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच वुड बी यूजफुल फॉर द रेलिवेंट। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या कर सकता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर उस अगर आप यहाँ पे देखोगे, ही कैन टेक एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स फाउंड इन हिज पोजेशंस। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, एज आई टोल्ड यू, आर्टिकल ऑफ फूड के अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकता है, कोई भी बुक्स ले सकता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट विच कुड बी यूजफुल इन इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर प्रोसीडिंग। सो फर्दर प्रोसीडिंग में अगर अडल्ट्रेंट वो वाकई में ही अडल्ट्रेंट है, अगर उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग लॉन्च की जाती हैं तो अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट हेल्प कर सकते हो, डेफिनेटली फूड सेफ्टी ऑफिसर उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या फिर डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है और आर्टिकल ऑफ और उस अडल्ट्रेंट का सैंपल लेके लैब में टेस्ट करने के लिए भेज सकता है। Provided that no such book of account or document shall be seized by the FSO except with the previous approval of the authority to which he is subordinate. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट या फिर बुक ऑफ अकाउंट या फिर कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट लेना है फूड सेफ्टी ऑफिसर से, राइट, अगर उसकी बुक्स को सीज करना है, उसको फूड सेफ्टी ऑफिसर को पहले डेजिग्नेटेड ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी टू विच ही सबॉर्डिनेट। सो फूड सेफ्टी ऑफिसर सबॉर्डिनेट रहता है डीओ को। सो डीओ की परमिशन लेने के बाद ही फूड सेफ्टी ऑफिसर कोई भी डॉक्यूमेंट, स्पेशली डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे आर्टिकल ऑफ फूड की बात नहीं कर रहे, आर्टिकल ऑफ फूड फूड सेफ्टी ऑफिसर खुद जाके कलेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट सीज करना है
डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज करना है तो उसके लिए डीओ का परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर परमिशन। 7th पावर, वेयर द फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक एनी एक्शन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, subsection 2, subsection 4 or subsection 6, he shall call one or more persons at the time when such an action is taken or take his and their signatures। So अगर आप देखोगे सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 6 की बात हो रही है, तो बेसिकली ये उन सबसेक्शंस की बात हो रही है जो हमने अभी किए, जैसे कि सैंपल लेना, सैंपल को सीज करना, या फिर अडल्ट्रेंट को सीज करना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सीज करना। सो इन सब कंडीशंस में फूड सेफ्टी ऑफिसर को दो ऐसे पर्सन्स को बुलाना पड़ेगा, ऐसे श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि येस दिस सैंपल वाज टेकन फ्रॉम द प्रोमाइसेस। अगर आप देखोगे, कॉल वन और मोर पर्सन टू बी प्रेजेंट एट अ टाइम व्हेन सच एक्शन इज टेकन एंड टेक हिज और देयर सिग्नेचर। सो डॉक्यूमेंट के टाइम, उस एक्शन लेने के टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर पेरिशेबल कॉमोडिटी को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो दो विटनेस को बुलाना पड़ेगा, उनके साइन लेने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स पे कि येस दिस एक्शन वाज दिस आर्टिकल of food were in contravention of the provisions of this act, so that is why action लिया गया। I hope it's clear। 8th power, where any book of account or other documents are seized under subsection 6, the FSO shall within a period not exceeding 30 days from the date of seizure return the same to the person from whom they were seized after copies thereof or the extracts therefrom as certified by the person in such manner as may prescribed by the central government has been taken। So as I told you कि फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या फिर उसके अकाउंट्स की बुक्स को भी सीज कर सकते हैं, लेकिन वो बुक्स को 30 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रह सकते, 30 दिन के अंदर अंदर वो वापस देना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर उसकी फोटोकॉपी करवा सकते हैं और हर पेज के ऊपर उस एफबीओ का सिग्नेचर लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है एज सर्टिफाइड बाय द पर्सन इन सच अ मैनर। सो उस पर्सन को, एफबीओ को, वो सभी फोटोकॉपीज को सर्टिफाई करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो कि उसको साइन करना पड़ेगा, अपना बिजनेस का स्टैंप लगाना पड़ेगा, सो डैट इट इज़ श्योरिटी कि हाँ उसकी नॉलेज में, उसकी प्रेजेंस में ही ये सब हुआ है। I hope it's clear। फर्दर अगर आप देखोगे, provided that where such person refuses to certify and a prosecution has been instituted against him under this act, such books of accounts or documents shall be returned to him only by after the copies thereof or extract therefrom as certified by the court has been taken। So अगर वो पर्सन रिफ्यूज करता है कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स को, ये जो फोटोकॉपी फूड सेफ्टी ऑफिसर ने उसके डॉक्यूमेंट्स की करवाई है उसको सर्टिफाइड नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा उसके ऊपर, और उसको कोर्ट में केस ऑलरेडी चला गया है, तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स फिर कोर्ट से ही मिलेंगे। अगर वो रिफ्यूज़ करता कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो कोर्ट में उसको आना पड़ेगा, कोर्ट से ही उसको ये डॉक्यूमेंट मिलेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर को उसको 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे। आई होप इट्स क्लियर। 9th power, when any adulterant is seized under subsection 6, the burden of proving that such adulterant is not meant for the purpose of adulteration shall be on the person from whom the possession of such adulterant was seized। So अगर आप ये देखोगे, सेक्शन 6 में हमने बात की थी कि अडल्ट्रेंट अगर है फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रीमाइसेस में तो अडल्ट्रेंट को सीज किया जा सकता है। सो ये बेसिकली उसी को सपोर्ट करने के लिए है कि अगर अडल्ट्रेंट पाया जाता है तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड बिजनेस ऑपरेटर को ही प्रूव करना पड़ेगा कि अडल्ट्रेंट क्यों आया है, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, मीन्स उसको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों अडल्ट्रेंट उसकी प्रीमाइसेस पे था, क्या ये फूड बिजनेस किसी आर्टिकल ऑफ फूड में यूज़ करने के लिए था या फिर किस रीज़न के लिए ये आर्टिकल उसकी प्रीमाइसेस में आया। सो ये सभी प्रूफ फूड सेफ्टी ऑफिसर को ही करना पड़ेगा। So 10th power, the Commissioner of Food Safety may from time to time issue guidelines with regard to the exercise of the power of the food safety which shall be binding, provided that the power of such food safety officer may also be revoked for a specified period by the Commissioner of Food Safety। So Commissioner of Food Safety officer को कोई भी गाइडलाइंस दे सकता है, कोई भी डायरेक्शन दे सकता है और फूड सेफ्टी ऑफिसर को वो फॉलो करनी पड़ेंगी। और ये जो 10 हमने ये पावर्स देखी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, एक्चुअली 9 पावर्स। सो ये जो 10th है ये उसकी पावर को रोकने के लिए है। अगर आप देखोगे, प्रोवाइडेड एट द पावर ऑफ सच फूड सेफ्टी ऑफिसर में ऑल्सो बी रिवोक्ड बाय कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। सो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ये सभी आपकी पावर्स को किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए रोक सकता है। वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की डिसीजन रहेगा कब तक रोकना है, क्या सर्कमस्टेंसेस के अंडर